आज मैं भगवान से कुछ कह रही तो तभी मुझे याद आया और मैंने अपने गूगल्स रजनीकांत स्टाइल में फैन और मी चली और ये मैं गाना गाते घर से बाहर निकली। मैंने गाड़ी की चाबी से गाड़ी ऑन करने की नाकाम कोशिश की। मेरे सुपर हीरो आए और उन्होंने अपनी कमान संभाली और गाड़ी ऑन करे कि ये मैं चली। रास्ते में जाते वक्त पापा ने मुझे साइन बोर्ड बताया जहाँ वो मुझे ले जा रहे थे और ये मैं गाड़ी पर नखरे दिखाती हुई यही ला लला आला। जाते वक्त बीच में मैंने वात्रक नदी को भी देखा। नदी के उस पार मुझे मंदिर दिख रहा था और फिर हम गेट से मंदिर के अंदर जाते हैं। एंट्री पर गणेश जी की प्रतिमा रखी गई है। अंदर जाते हैं हमें काफी बड़ा पार्किंग देखने को मिलता है। यह सच में बहुत बड़ा पार्किंग है। मैं तो थक गई, मुझे तो प्यास भी लग गई। पापा ने मुझे पानी दिया। फिल्मी स्टाइल में मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और हम फिर मंदिर के गेट की ओर चले। हम आ गया मंदिर के पुराने गेट पर। अब यहाँ से अब एंट्री नहीं होती है। यहाँ पर दो बड़े हाथी की प्रतिमा रखी गई है। वाह क्या बड़े हाथी है। उसके बाद माँ और मम्मी दोनों मंदिर की एंट्री गेट की ओर जाते हैं। मैं अपनी चप्पल शू रैक पर रख देती हूँ। यहाँ पर फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है। और फिर हम प्रसादी घर की ओर आ जाते हैं। फिर मैं पापा से 100 रुपीस लेके प्रसाद लेने जाती हूँ। अंकल को मैं 100 रुपीस देती हूँ। अंकल मुझे लड्डू की प्रसादी देते हैं। वाह यमी। प्रसाद लेने के बाद मुझे से रहा नहीं जाता और ये मैं मंदिर की ओर दौड़ने लगती हूँ। मंदिर के प्रवेश द्वार से हम एंट्री करते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार काफी बड़ा बनाया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो गणेश जी की आकृति में बनाया गया है। बोलो सब साथ में जय गणेश। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया हो। गणेश जी की प्रतिमा के बाहर मूसकराज की प्रतिमा भी रखी गई है। मूसकराज की यमी अपनी एक विश भी कह दी। विश कहने के बाद हम मंदिर की ओर चलने लगे। अभी हम मंदिर के बाहर है भी अभी अंदर जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब हम ये मंदिर के नीचे आ गए हैं। काफी बड़े गणेश जी दिख रहे हैं। नीचे से ही अंदर जाने का गेट बनाया गया है और ये हम अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं हमको ऐसा लगा कि जैसे हम किसी पहाड़ के अंदर आ गए हो। यहाँ पर लाइट काफी कम थी लेकिन मजा आ रहा था। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। काफी लोगों एट है गणेश जी के दर्शन करने। अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे हम गुफा के अंदर जा रहे हो। गणेश जी के दर्शन करने के लिए मैं बागी बागी जा रही हूँ। एक फ्लैट मुझसे रहा नहीं जा रहा है। फाइनली अब मैंने गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन कर लिए कि दिल में बहुत खुशी हुई और दिल से आवाज आई गणपति बापा मोरिया। मैंने गणेश जी को दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिए। मैं जो प्रसाद लाई थी वो मैंने पंडित जी को दे दी और उन्होंने वो प्रसाद गणेश जी को भोग लगाकर मुझे वापस कर दी। फिर मम्मी ने मुझे गणेश जी के सामने तिलक भी लगाया। मंदिर के अंदर एक और मूसकराज मुझे दिखे। सब लोग अपनी विश उनके कानों में के रहे थे और फिर माँ अपनी दूसरी विश कहने को चली आई मूसकराज के कानों में। एक तो पहले ही के दी थी। इतनी खुशी मुझे आज तक। और फिर जाते जाते गणेश जी के हाथ जोड़ा। हम आशीर्वाद लेकर हम बाहर की ओर चले। बाहर जाते जाते मैंने दीवारों के दिखा जैसी कि ये पत्थरों से बनाई गई हो। हमें नहीं पता था कि नीचे जाते वक्त एक शिवलिंग भी है। फिर हमने शिवलिंग के भी दर्शन किए। शिवलिंग के पीछे लोगों ने उल्टे स्वस्तिक बना रखे हैं। देखकर मुझे पता लगा कि जो कोई भी अपनी विश मांगना चाहता है वो उल्टे स्वस्तिक बनाए। मम्मी और मैंने भी एक स्वस्तिक बनाया। शिवलिंग के दर्शन करके हम फिर से बाहर की ओर चले। नीचे जाते मुझे एक और सरप्राइज मिला। यहाँ पर तो और भी गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिली मुझे। मैंने हर एक गणेश जी की प्रतिमा को हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिए। गणेश जी के अलग अलग राज्यों से और की प्रतिमा की चाबी बनाई गई है और तो और दूसरे देशों की प्रतिमा के भी दर्शन करने को मिले मुझे। ये इंडोनेशिया के गणेश जी की प्रतिमा, फिर नेपाल के गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन किए, थाईलैंड के गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन किए, श्रीलंका के गणेश जी की प्रतिमा के भी दर्शन किए, बांग्लादेश ढाका के गणेश जी की प्रतिमा के भी दर्शन किए और ये है कंबोडिया के गणेश जी की प्रतिमा। फिर मैं दौड़ी चली आई चाइना के गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करने। ये देखो चाइना के गणेश जी की प्रतिमा। हम फिर नीचे की ओर चले। नीचे एक और मंदिर हमें मिला। हमें नीचे तुला कक्ष मिला। यहाँ पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के वजन के हिसाब से दान किया जाता है। उसके बाद हम एक गेट से बाहर की ओर निकले। बाहर जाते वक्त मुझे एक बहुत ही बड़ा बेल दिखा। मैं मम्मी के साथ उस बेल को बजाने चली गई। मंदिर में एक फूड कोर्ट भी है। यहाँ पर आपको खाने और पीने की सारी चीजें मिल जाती है। 1000 से ज्यादा लोगों के लिए यहाँ पर आराम से बैठकर खाने की व्यवस्था की गई है।
काफी बड़ा फूड कोर्ट है। हम हमारे अंदाज में मेनू को पढ़ते हुए कि मैं क्या ऑर्डर करूं सोच रही थी लेकिन गर्मी काफी थी तो मैंने पापा को एक आइसक्रीम का ऑर्डर कर दिया और ये मम्मी भी मेरी आइसक्रीम में से स्वाद ले रही थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम आगे बढ़े। जाते वक्त मुझे तो मेरी मनपसंद जगह दिख गई, प्लेग्राउंड, जहाँ से मैंने पापा को वहाँ जाने का ऑर्डर कर दिया और ये मस्जिद से टिकट बारी पर आ गई। मैंने अंकल से एक टिकट मांगी और फिर मैं आगे चली। टिकट माने तो अंकल को देकर मैं तो हनीबस की सवारी करने बैठ गई। काफी मजा आ रहा था। और फिर मैं ट्रेन में भी बैठी। मम्मी अपने मोबाइल का जलवा दिखा रही है। अब हम सैंडल पहनने आ गए हैं। तो ये था आज का हमारे सफर। मुझे तो बहुत मजा आया। आप सबको भी हमारे साथ मजा आया कि नहीं, कमेंट जरूर करें और भी ऐसे प्यारे वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।